नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर लास्ट पार्ट एंड हुआ था। तो चलिए ज्यादा बकवास ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तो जीजी बहुत ज्यादा जेलस फील करती है और कहती है कि तुम हाफ मंथ में अपना वजन कैसे कम कर सकती हो, तुमने चीटिंग की होगी। यहाँ पर तो सभी लोग अब याओ की साइड लेने लग गए थे और जीजी से कहते हैं कि क्यों तुम्हें जेलसी हो रही है कि याओ की वजन वगैरह जो है घट गया और वो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई है और तुम ऐसा नहीं कर सकती तो दूसरों को पीछे जितना मत किया करो। वो कहती है कि अब हमारी शर्त के बारे में बात कर ले, तुम इसी वक्त मुझसे और मिस्टर फू से माफी मांगो। यहाँ पर तो सभी लोग याओ की साइड लेते हुए जीजी के खिलाफ बोल रहे होते हैं और कहते हैं कि हाँ अब तुम शर्त हार गई हो तो तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। अब जीजी के पास भी कुछ ऑप्शन नहीं होता है, उसे तो गुस्सा भी बहुत आ रहा होता है, फिर वो माफी मांग लेती है। बाकी सब तो ठीक था। यहाँ पर तो जिनी भी याओ को घूर घूर के देखे जा रहा था। जीजी ये नोटिस कर लेती है, वो जिनी को साइड पे ले जाती है और कहती है तुम उसको इस तरह टुकुर टुकुर क्यों देखे जा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं उसका वेट लॉस हो गया है, तुम उसे पसंद करने लग गए। जिली कहता है कि वो बस एक चंचल सी वुमेन है, मैं उसे पसंद कैसे कर सकता हूँ। जिली कहते हैं कि ठीक है अभी उन्हें प्राउड हो रहा है तो उन्हें होने दो, उसने मुझे इतने सारे लोगों के सामने माफी मंगवाई है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तो दूसरी साइड यहाँ पे आओ तो मिस्टर फू से माफी मांग रही होती है। मिस्टर फू कहते हैं कि हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो कहती है कि लेकिन इतनी सारी बातें तुम्हें मेरी वजह से सहनी पड़ी, तुम मेरी वजह से इतने बड़े झमेले में फंस गए हो। तभी यहाँ पर जीजी कहती है हमारे यहाँ खाना बनाना बहुत अच्छे से आना चाहिए, तुम्हें तो बिल्कुल भी आना चाहिए, यार तुम कभी तो खाना बनाने पे खुश ही नहीं हो तो तुमसे आता तो होगा नहीं, मुझे क्या तुम्हें आज खाना बनाना होगा। पर मन में सोचती है देखती हूँ कि इसकी बेइज्जती कैसे नहीं होती। वो कहती है कि इसे क्या लगता है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, सोचती है आखिरकार मैं भी पास्ट लाइफ में बहुत अच्छी शेफ थी। मिस्टर फू कहते हैं कि क्या हम अब क्या करेंगे। या वो कहती है कि सब तो मुझ पर छोड़ दो। मिस्टर वो कहते हैं कि क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। या वो कहते हैं कि ऑफ कोर्स। फिर बाद में ना वो यहाँ पर पैनकेक और सूप वगैरह बनना आती है जो बिल्कुल पास्ट टाइम पे न्यू डिश थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। फिर वहाँ पास कैप्टन वांग भी आ जाते हैं और डिश टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके बताते हैं कि बहुत अच्छा बना है। उन्हें ये डिशेस इतनी ज्यादा पसंद आई थी कि वो खाने की प्लेट ही चट कर जाते हैं और याओ की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। फिर यहाँ से वो लोग तो चले गए थे। मिस्टर को कहते हैं कि मैंने होप नहीं किया था कि तुम इतनी ज्यादा टैलेंटेड हो। वो कहते हैं कि टैलेंटेड का तो नहीं पता बट थोड़ा सा दिमाग लगा लेती हूँ। मिस्टर फूड डिशेस को टेस्ट करते हैं और कहते हैं कि वाकई में ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। या तो खुश हो जाती, तभी यहाँ पर जीजी आ जाती है और कहती है कि रात का डिनर अभी तक रेडी नहीं हुआ। पर वहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए कहते हैं कि हम लोग थोड़ा सा काम पे छुट्टी पर हैं इसलिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। जीजी कहती है कि मैं होप करती हूँ कि तुम सभी को भूखा तो नहीं रखोगी, लेकिन इन टाइम पे सभी लोगों ने खाना भी नहीं खाया है, तुमने डिनर रेडी कर रखा भी है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा डिनर खराब हो गया हो और तुमसे बना ही ना हो खाना बनाते। मैंने सुना था कि तुम्हें कुकिंग नहीं आती है, क्या तुम सभी को भूखा ही ऊपर पहुंचा दोगी। तो वो फिर वही डिशेस सबको खाने के लिए देते हैं। यहाँ पर तो खाने के बाद सभी लोग तारीफ करने लग गए थे याओ की। जीजी तो बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही होती है, सोचती है कि ये कैसे हो सकता है, उसे तो खाना बनाना नहीं आता ना। तभी यहाँ पर कैप्टन वांग आ जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। मिस्टर फू तो यहाँ पर कैप्टन को सब कुछ सच बता देते हैं और कहते हैं कि जीजी ने हमें फोर्स किया था रात का डिनर बनाने के लिए। यहाँ पर तो कैप्टन वांग कहते हैं कि ये क्या बदतमीजी है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, याओ का डिनर वाकई में बहुत अच्छा था और वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। कैप्टन वांग तो यहाँ पर जीजी को ही सुनाने लग गए थे और कहते हैं कि इनकी सैलरी डबल कर देना। इतना कहकर वो तो वहाँ से चले गए थे। बाद में यहाँ पर याओ कहती है हमारी आज की मेहनत व्यर्थ नहीं गई। मिस्टर फू कहता है कि लगता है तुम्हारे पेनकेक हर कोई पसंद करता है। बाद में याओ मिस्टर फू के साथ अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाती है। मॉम उसे देखकर कहती है, मॉम याओ को देखकर कहती है कि मेरी गोली मोली से फैटी सी लड़की इतनी स्लिम सी कैसी हो गई। क्या कहती है कि स्लिम मैं हो गई हूँ, आप मुझे कम मत आकिए। याओ तो यहाँ पर उनके लिए भी ब्रेकफास्ट बनाकर ले गई थी। वो लोग तो खाना खाकर याओ की बहुत तारीफ करते हैं क्योंकि याओ को कुकिंग नहीं आती थी, वो थोड़ा शौक भी थे, बट ये तो हमारी मॉडर्न वर्ल्ड की याओ थी ना, इस वजह से उसे आता था। बाद में याओ यहाँ पर अपने बेडरूम पे बैठी हुई थी। मिस्टर फू यहाँ पर जब वो उसकी तरफ आ रहा होता है तभी वो गलती से गिर जाता है जिससे याओ का हैंड मिस्टर फू के चेस्ट पे लग जाता है। याओ मन में सोचती है इसकी बॉडी तो बहुत अच्छी है, भाई क्या बॉडी है इसकी। फिर सोचती है नहीं मैं ये सब क्या सोच रही हूँ, हमारी मैरिज तो बस एक वन नाइट स्टैंड की वजह से हुई है। मिस्टर फू से याओ कहती है कि तुम एक ब्लैंकेट लेके सो जाओ। फिर यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग पे यहाँ पर तो याओ के बगल से मिस्टर फू लेटे हुए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर फू की जो है आईज ओपन होती है। यहाँ पर तो याओ उन्हें हक करके सो रही होती है। यहाँ पर वो याओ को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। तभी याओ उठने वाली थी, मिस्टर फू झट से अपनी आईज क्लोज कर लेते हैं।
याओ तो मिस्टर फू को इतना क्लोज देखकर झट से उठ जाती है और कहती है कि अरे नहीं, अब मैंने कल रात क्या कर दिया जो इतना चिपक कर सो रही थी मैं। ओह नो, ये कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग है। तभी मिस्टर फू कहते हैं कि गुड मॉर्निंग। मिस्टर फू तो बिल्कुल ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे कि उन्हें कुछ पता ही ना हो। नेक्स्ट सीन में जीजी तो अपनी तारीफें करवाने के लिए कैप्टन फू के लिए अपने हाथों की बनी डिशेस लेके जाती है। कैप्टन फू को वो डिशेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, वो तो वहीं पे बुराई करने लगे थे और यहाँ पर वो कहते हैं कि मुझे ये पसंद नहीं आया और गुस्से से ही खाना छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। कैप्टन फू का मैनेजर तो जीजी को बहुत ज्यादा डांटता है। बाद में आओ यहाँ पर कैप्टन फू के लिए लंच बनाती है। उनको वो लंच तो बहुत ज्यादा पसंद आता है। कैप्टन फू कहते हैं कि मैंने कभी भी इतना डिलीशियस फूड नहीं खाया और यहाँ पर याओ की बहुत ज्यादा तारीफें करते हैं। कैप्टन फू तो खाना खाकर इतना ज्यादा खुश हो गए थे कि वो सभी को बुला लेते हैं और मिस्टर फू को भी ड्रिंक करवा देते हैं। बाद में यहाँ पर मिस्टर फू तो बहुत ज्यादा डली हो गए थे। याओ यहाँ पर उनकी केयर कर रही होती है। मिस्टर फू कहते हैं कि वाइफी देखो मेरे कपड़े कितने ज्यादा गीले हो गए हैं। याओ कहती है कि डोंट वरी, मैं टॉवेल लेके आती हूँ। उसके लाने से पहले ही मिस्टर फू यहाँ पर अपनी शर्ट ओपन कर देते हैं। मिस्टर फू तो शर्टलेस होते हैं। याओ तो यहाँ पर उन्हें घूरी जा रही थी और सोचती है कि मेरे हस्बैंड की बॉडी तो कितनी ज्यादा अच्छी है। याओ सोचती है मैं तो ऐसी पर्सन नहीं थी जो किसी की बॉडी से अट्रैक्टेड हो जाऊं। वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा ड्रंक होता है या इस वजह से उसे बेड पे लिटा देती है। या अभी उनके बगल से लेट जाती है। मिस्टर फू तो उसके ऊपर हैंड रख लेते हैं। या कहते कि तुम क्या कर रहे हो। मिस्टर फू कहते हैं कि तुम मेरी वाइफ ही हो, तुम मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रही हो। अगर तुमने मुझे दोबारा ऐसे देखा तो मैं तुम्हें खा ही जाऊंगा आज। या तो डर जाती है और अपनी आईज क्लोज कर लेती है। फिर अपनी आईज ओपन करके कहती है कि और अगर मैं ना करूँ तो, और बाय द वे तुम मुझे कैसे खा जाओगे, या तुम कोई जानवर हो। मिस्टर वो कहते कि बताता हूँ। फिर यहाँ पर वो उसे किस कर लेते हैं। बेचारी आओ तो यहाँ पे शॉक हो जाती है और अपनी लिप पे हैंड रख के कहती है कि ये क्या हो गया, और बहुत ज्यादा शाय फील कर रही होती है और सोचती है कि मेरे साथ दूसरी बार हो रहा है। बेचारी आओ यहाँ पर इतनी ज्यादा शाय फील कर रही होती है कि वो अपने सर पे ब्लैंकेट ही डाल लेती है। मिस्टर फू तो यहाँ पर उसका ब्लैंकेट खींचने लगे थे और क्या कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे ठंड लग रही है। मिस्टर फू तो उसे पकड़कर टाइटली हक करके सो जाते हैं। याओ सोचती है वैसे ये कितना ज्यादा हैंडसम है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर फू तो यहाँ पर याओ को देख रहे होते हैं। याओ तो सो रही थी। जैसे ही वो अपनी आईज ओपन करती है वो मिस्टर फू को खुद को देखता हुआ देखकर झट से उठ जाती है। मिस्टर फू भी उठ जाते हैं। याओ तो जैसे बेड से उठ के जाने वाली थी तभी वो एक्सीडेंटल गिर जाती है और वो मिस्टर फू के ऊपर गिर जाती है जिससे उनकी एक्सीडेंटल किस हो जाती है। खैर यहाँ पर तो दोनों ही शॉक हो गए थे। फिर वो मिस्टर फू से अलग होकर कहती है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था, तुम गलत मत सोचना, मैं तुम्हारा एडवांटेज दोबारा नहीं उठाऊंगी। वो तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी और बोले जा रही थी। मिस्टर फू तो उसे पकड़कर किस कर लेते हैं और किस करने के बाद वो तो यहाँ से चले गए थे। पीछे से बेचारी याओ को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा शाय फील कर रही थी। नेक्स्ट सीन में एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नेम एलेन होता है। एलेन जो कि आकर सीधे फू को हक करने वाली थी लेकिन फू से पहले ही दूर कर देता है। एलेन कहती है कि तुम मुझसे इतना दूर क्यों कर रहे हो, तुम तो अभी तक नहीं बदले, बहुत ज्यादा रूड हो। मिस्टर फू कहते हैं कि थोड़ा सा तुम अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाओ, मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। एलेन कहती है कि मैं तुम्हें चेसन करना चाहती हूँ और तुम्हें कब से फॉलो कर रही हूँ। आई थिंक तुम्हें इतना रूडली बिहेव करना बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो कि तुम मैरिड हो। क्या मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम अभी भी बहुत ज्यादा शाय हो। फिर मिस्टर फू याओ को अपनी साइड करते हुए कहते हैं कि ये मेरी वाइफ है। ये कहती है कि क्या तुम लोग सचमुच मैरिड हो। याओ कहते हैं कि हाँ, हमने मैरिज सर्टिफिकेट लिया है। एलेन मन में सोचती है मैं कुछ दिन लेट क्या हुई, इसने तो किसी और से मैरिज कर ली। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैंने मिस्टर फू से सच्चा लव किया है, मैं उसे ऐसे ही जाने नहीं दूंगी। फिर यहाँ पर एलेन बिल्कुल भोली वाली सी नौसिर बनते हुए कहती है कि माफ करना, मैंने गलत समझा, फिर आप तो मेरी सिस्टर इन लॉ हुई ना। एलेन कहती है कि हमारे छोटे में एंगेजमेंट हो गई थी और फिर एंगेजमेंट कैंसिल हो गई लेकिन मैं फिर नहीं भूल पाई और मिस्टर फू के बारे में सोचती रही। और मिस्टर फू से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम इस तरह के ग्रामीण इलाकों पे रहो। मिस्टर फू तो यहाँ पर नहीं मानते। एलेन जब देखती है कि बात उसकी नहीं बन रही है तो फिर वो बात ही पलट देती है और कहती है कि मैं तो बस मजाक ही कर रही थी, मैं तो बस देखना चाहती थी कि तुम दोनों के बीच कितना प्यार है। यहाँ पर तो याओ जेलस हो रही थी लेकिन वो शो नहीं होने देती। बाद में याओ सोच रही थी कि उसकी ऑलरेडी एक फियांस है, मैं तो इस मिस्टर फू को भी नहीं जानती अच्छे से। उसके कपड़े देखकर लगता है कि वो एक ऑर्डिनरी फैमिली से नहीं है। उन दोनों की जोड़ी काफी अच्छी भी है। हालांकि मैं पहले से जानती हूँ कि वो एक सिटी बॉय है। मैं जल्दी या बाद में वापस चली जाऊंगी, लेकिन पता नहीं मेरे दिल में इतना अजीब सा फील क्यों हो रहा है, आखिरकार मुझे हो क्या रहा है। तभी वहाँ पास एलेन आकर कहती है कि मैं अंदर आ रही हूँ और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आई हूँ। बाद में याओ जब लेटे हुए थे तभी यहाँ पर बाहर से मिस्टर फू आते हैं जो कि काफी ज्यादा ड्रंक थे और उन्हें ना बहुत ज्यादा हॉट फील हो रहा होता है। मिस्टर फू तो यहाँ पर याओ के ऊपर ही आ जाते हैं और उसे किस करने लगे थे। मिस्टर फू तो उसे छोड़ ही नहीं रहे होते, याओ भी उसे किस बैक करने लगी थी और यहाँ पर ये लोग नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में मॉर्निंग का दिखाया जाता है।
हाँ, तो मिस्टर फू को अपने बगल से लेटा हुआ देख कर झट से उठ जाती है और यहाँ पर वो कहती है कि हो गया कांड, ऐसा तो नहीं कि कल रात मैंने सपना देखा हो। मिस्टर फू तो यहाँ पर उठ जाते हैं और कहते हैं कि किस बारे में सपना देखा। या कहते हैं कि किसी के बारे में भी नहीं। या तो यहाँ पर एक्सक्यूज बनाकर वहाँ से भाग जाते हैं कि मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है। बाद में यहाँ पर या मिस्टर फू के साथ अपनी मॉम के पास आई हुई थी और यहाँ पर मॉम तो कुछ बातें कर रही होती हैं और कहती हैं कि उसकी तो कोई और लड़की आ गई है ना, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कोई लड़का ढूंढ देती हूँ जिससे तुम्हारी अच्छे से मैरिज हो जाएगी। मिस्टर फू तो ये सब बातें सुन लेते हैं। वो तो इतना कहकर रूम में चले जाते हैं कि मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ। वो रूम में होते हैं तभी वहाँ पे याओ आती है। मिस्टर फू याओ से कहते हैं कि क्या हम एक बेबी करें। याओ कहती है कि तुम सडनली बेबी क्यों चाहते हो। मिस्टर फू कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मॉम मेरे बारे में चिंतित है, एक बेबी को बर्थ देने से ये मेरा तुमसे सबसे अच्छा वादा होगा। या वो कहती है कि ये मेरी मॉम की सब जो है ऐसे बकवासी वो करती रहती हैं, तुम्हें उनकी बात सुनने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो वो मिस्टर फू कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं हूँ ना। या वो कहती है कि एक्चुअली मुझे ना डर लगता है, अभी मैं काफी ज्यादा यंग हूँ, क्या तुम मेरे साथ वो सब करना चाहते हो। या तो कहती है तुम सीरियस हो। मिस्टर फू कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे साथ वो सब करना चाहता हूँ। या अभी कुछ नहीं कहती है ना ही उसे मना करती है। मिस्टर फू तो उसके क्लोज आ रहा होता है। इतने में ही इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलूंगी इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।